वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान गिरामी, अभी मैंने आप हज़रात के सामने खुतबा मसूना के बाद कुरान मुक़द्दस की एक आयत पाक की तिलावत का शर्फ हासिल किया। इससे पहले कि तिलावत करदा आयत पाक के ताल्लुक़ से मैं कुछ अर्ज़ करूँ, लबकुशाई करूँ, बेहतर यह है कि आइए हम सब मिलकर अक़ीदत व महब्बत के साथ गुंबद खज़रा की तरफ लो लगाकर बारगाह मुस्तफ़ा अली तहियत व सना में दुरूद पाक की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीइना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदी वल करम व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। गलत रवी से मनाजिल का बोध बढ़ता है, गलत रवी से मनाजिल का बोध बढ़ता है। मुसाफिरो रविशे कारवां बदल डालो, जगह जगह के तुम्हें थक चुके हैं हंगामे, जगह जगह के तुम्हें थक चुके हैं हंगामे। नशाते लज्जते ख्वाबे गरां बदल डालो, और हमें करनी है शहनशाहे बतहा की रज़ा जोई, हमें करनी है शहनशाहे बतहा की रज़ा जोई। अगर हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी एक बार फिर नबी और आले नबी की बारगाह पुर अज़मत में झूम झूम कर दुरूद पाक के नजराना पेश कर लें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदी वल करम व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। हज़रात, आप बखूबी जानते हैं कि आज का यह अज़ीमुश्शान जो प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है वो एक शादी के ताल्लुक़ से है। यानी बिरादर दीनी व ईमानी अली जनाब मोहतरम सेठ मोहम्मद हसन साहब के बेटे की शादी है। उसी मुनासबत से ये जलसे का अहतमाम किया गया और उलमाए अहले सुन्नत और शौराए किराम यहाँ पे दलबाबार हैं। मैं निकाह के ताल्लुक़ से चंद बातें आप तक पहुँचाऊँगा बड़ी तेज़ी के साथ। आइए हम सबसे पहले कुरान पाक की जो मैंने आयत करीमा तिलावत की है उसका हम तर्जमा कर लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, व अनकिहुल अयामा मिनकुम, तुम में जो बेनिकाह हैं वो निकाह करें, तुम में जो गैर शादीशुदा हैं वो शादी करें। अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस में अपने उन बंदों को हुक्म सादिर फरमाया जो अल्लाह के बंदे निकाह नहीं किए हैं। अल्लाह फरमाता है वो निकाह कर लें। आइए एक दूसरी आयत सुन लीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, मन काना ज़ा तौलिन फलतज़व्वज, जो शख्स निकाह करने की सलाहियत रखे, महर अदा करने की ताकत व क़ुव्वत रखे तो चाहिए कि वो शादी कर ले। अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में अपने उस बंदे को मुखातब फरमाया जो अल्लाह का बंदा निकाह करने की ताकत व क़ुव्वत रखता है, महर अदा करने की सलाहियत रखता है, शादी के बाद बीवी को नानो नफ़क़ा दे सकता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है वो मेरा बंदा निकाह कर ले, शादी कर ले। निकाह के ताल्लुक़ से एक तीसरी आयत है। अल्लाह इरशाद फरमाता है अपने पाकीज़ा कलाम कुरान मुक़द्दस में, फ़न्किहू मा ताबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, तुम निकाह करो औरतों से जो तुम्हें पसंद आ जाएं, भा जाएं, 2 से 3 से 4 से। ये 3 आयतें मैंने आपके सामने पेश किया। इन तीनों आयतों का खुलासा मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तीनों आयत करीमा के अंदर ये फरमाना चाहता है कि मेरा वो बंदा जिसकी शादी नहीं हुई है, अगर वो निकाह करने की ताकत व क़ुव्वत रखता है, महर अदा करने की सलाहियत रखता है, निकाह के बाद बीवी को नानो नफ़क़ा देने की ताकत व कुदरत रखता है, तो वो मेरा बंदा निकाह कर ले, शादी कर ले। हज़रात, किस कदर ये निकाह मुबारक व मसूद रिश्ता है। बहुत सारे रिश्ते दुनिया में पाए गए। खालू मामू का रिश्ता दुनिया में पाया गया, भाई भाई का रिश्ता दुनिया में पाया गया, और नाना नानी का रिश्ता दुनिया में पाया गया। मगर एक रिश्ता ऐसा है जो दुनिया में नहीं बल्कि जन्नत में हुआ है। अगर वो रिश्ता है तो रिश्ता निकाह है।
आप अंदाज़ा लगाएं, ये रिश्ते निकाह जन्नत में हुआ, बहुत ही पाकीज़ा मुबारक मसूद रिश्ता है। और मैंने जो 3 आयात करीमा पेश की हैं उसी की मुनासबत से एक हदीस पाक मैं आपके सामने और पेश करना चाहता हूँ। हज़रात, हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, या माशर शबाब, ए नौजवानों का गरोह, ए नौजवानों की जमात, मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअ, तुम में से जो निकाह करने की ताकत व क़ुव्वत रखे, फलयतज़व्वज, तो चाहिए कि वो शादी कर ले। फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसरी व अहसनु लिलफ़र्ज, इसलिए कि निकाह निगाहों को नीची करने वाला और शर्मगाह का मुहाफिज़ है। वमन लम यस्तति फ़अलैहि बिस्सौम, और जो नौजवान निकाह करने की ताकत नहीं रखता है वो रोज़ा रखे, इसलिए कि रोज़ा उस नौजवान के लिए ढाल है। हज़रात, इस हदीस पाक से भी निकाह की अहमियत मालूम होती है और शादी की इफ़ादियत का पता लगाया जा सकता है। हज़रात, आज मैं थोड़ी देर जो आपके सामने गुफ्तगू करूँगा, आज मेरी तकरीर का उन्वान ये रहेगा कि आज हम और आप अपने बेटे की जब शादी करें या अपनी बेटियों की शादी करें तो हमें अपने बेटे की शादी में क्या देखना चाहिए और बेटी की शादी में हमें क्या देखना चाहिए। हज़रात, आइए हम अपने माशरे का जायज़ा लें, अपनी सोसाइटी और समाज का जायज़ा लें। आज हमारे समाज में, हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे हैं कि जब वो अपने बेटे का रिश्ता करते हैं, उनके बेटे का रिश्ता आता है तो मालदार लड़की देखते हैं, लड़की के बाप की मालदारी देखते हैं। अगर लड़की का बाप मालदार है, लड़की का बाप दौलतमंद है, लड़की का बाप सेठ है, तो उस सेठ दौलतमंद की लड़की से अपने बेटे का रिश्ता तय कर लेते हैं। इसी हमारे समाज, इसी हमारे माशरे में एक दूसरे किस्म का इंसान पाया जाता है। जो उसके बेटे का रिश्ता कहीं से आता है तो अपने बेटे का रिश्ता जब तय करता है तो लड़की की बाप की मालदारी नहीं देखता, बल्कि लड़की की खूबसूरती देखता है। अगर लड़की खूबसूरत है, शक्ल सूरत वाली लड़की है, तो खूबसूरत लड़की से अपने बेटे का रिश्ता कर लेता है। इसी हमारे समाज, इसी हमारे माशरे में, इसी हमारी सोसाइटी में एक तीसरे किस्म का इंसान पाया जाता है। जब अपने बेटे का रिश्ता वो करता है तो लड़की के बाप की मालदारी को नहीं देखता, लड़की की खूबसूरती को नहीं देखता है, ख़ानदान देखता है, हसब व नसब देखता है, ननिहाल और ददियाल वाला रिश्ता देखता है, खून और हड्डी देखता है। अगर हसब व नसब अच्छा है, ख़ानदानी वजाहत व शराफत है, तो ख़ानदानी वजाहत व शराफत की बिना पे अपने बेटे का रिश्ता शरीफ घराने में कर लेते हैं। मगर मुसलमानों, बड़ी तेज़ी के साथ मैं अपनी बात अर्ज़ कर रहा हूँ, इसी हमारे समाज में, इसी हमारे माशरे में, इसी हमारी सोसाइटी में एक साले मिजाज इंसान भी पाया जाता है, एक दीनदार इंसान भी पाया जाता है। जब उसके बेटे का रिश्ता आता है, अपने बेटे का रिश्ता कहीं करना चाहता है तो लड़की के बाप की मालदारी को नहीं देखता है, लड़की की खूबसूरती को नहीं देखता है, लड़की के ख़ानदान की वजह तो शराफत को नहीं देखता है, बल्कि दीनदारी देखता है। अगर लड़की दीनदार है, लड़की के घर वाले दीनदार हैं, तो उस दीनदार घर में अपने बेटे का रिश्ता तय कर लेता है और दीनदार बहू ला करके अपने घर का बहू बना लेता है। ये तो हमारा समाज है, ये तो हमारा माशरा है, ये हमारी सोसाइटी है। 4 तरह के लोग हैं। कोई अपने बेटे की शादी करता है मालदारी दे करके, कोई बेटे की शादी करता है खूबसूरती दे करके, कोई बेटे की शादी करता है ख़ानदान की शराफत दे करके, और कोई बेटे की शादी करता है दीनदारी दे करके। आओ मैं हदीस पाक के तनाजुर में बताऊं हमारे नबी ने क्या पैगाम दिया है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की हदीस पाक क्या हमें दर्स देती है। आओ हदीस पाक से मात कर लो। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, तुनकहुल मरअतु लिअरबईन लिमालिहा वली हस्बिहा वली जमालिहा वली दीनिहा फस्फर बिज़ाति दीन। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, तुनकहुल मरअतु लिअरबईन, औरत से निकाह किया जाएगा या लड़की से निकाह किया जाएगा 4 बातों की वजह से। लिमालिहा, या उसकी मालदारी की वजह से, वली हस्बिहा, या उसके ख़ानदान की वजह तो शराफत की बिना पे, वली जमालिहा, या उसकी खूबसूरती की वजह से, वली दीनिहा, या उसकी दीनदारी की वजह से। लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलातु
अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, फज़फर बिज़ाति दीन, ए मेरे उम्मतियों तुम दीनदारी को तरजीह देना। मालदारी दे के शादी मत करना, खूबसूरती दे के शादी मत करना, ख़ानदान की वजह तो शराफत को ज़्यादा मद्देनज़र मत रखना। इसलिए कि आज लड़की का बाप सेठ है, कल लड़की का बाप गरीब हो सकता है, आज लड़की का बाप दौलतमंद है, कल वो मुहताज हो सकता है, आज वो गरीब है, कल वो मुहताज हो सकता है। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया मालदारी दे के शादी मत करो, खूबसूरती भी दे करके शादी मत करो। आज लड़की खूबसूरत है, कल उसकी खूबसूरती पे ज़वाल आ सकता है, उसका हुस्न ख़त्म हो सकता है। इसलिए खूबसूरती भी दे करके शादी मत करो और ख़ानदान की वजह तो शराफत को दे के शादी मत करो। इसलिए कि आज उसका ख़ानदान शरीफ है, कल उसका ख़ानदान ख़राब हो सकता है। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया दीनदारी दे करके शादी करो। अगर लड़की दीनदार है, दीनदार घर की लड़की है, तो दीनदार घर के लड़की को ला करके अपने घर की बहू बना लो। इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया है अद-दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरु मताई दुनिया अल-मरअतु सालिहा। पूरी दुनिया दौलत है, पूरी दुनिया पूंजी है, लेकिन सबसे बेहतरीन पूंजी नेक औरत है। इसलिए कि जब माँ नेक होती है, जब माँ आबिदा ज़ाहिदा होती है, जब माँ मुत्तकिया परहेज़गार होती है, तो बेटा को उससे पाक पैदा होता है। जब माँ आबिदा होती है, माँ शाहिदा होती है, मुत्तकिया परहेज़गार होती है, तो बेटा ख्वाजा गरीब नवाज पैदा होता है। माँ जब आबिदा होती है, माँ शाहिदा होती है, मुत्तकिया परहेज़गार होती है, तो बेटा सैयदना सलार मसूद गाजी पैदा होता है। माँ जब आबिदा होती है, ज़ाहिदा मुत्तकिया परहेज़गार होती है, तो बेटा इमाम अहमद रज़ा खान पैदा होता है। माँ जब नेक और सालिहा होती है, पाबंदे सौम सलात होती है, तो बेटा ताजुल शरिया पैदा होता है। इसीलिए मेरे नबी ने फरमाया है दीनदारी दे के शादी करो, मालदारी दे के शादी मत करो, खूबसूरती दे करके शादी मत करो। इसलिए कि दीनदार लड़की जब आपके घर में आएगी, नमाज की पाबंद होगी, सौम सलात की पाबंद होगी, दीनदार लड़की होगी, तो घर में बरकत भी होगी, चेहरे पे निखार भी होगा, शराफत भी पाई जाएगी। इसलिए मुसलमानों अल्लाह के रसूल ने फरमाया है दीनदारी दे के शादियां करो। एक बात मैं हालात की नज़ाकत को समझ रहा हूँ, एक वाक़या में बता के अपनी गुफ्तगू को ख़त्म